नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आए अजमेर। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 में अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। अजमेर में रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत। तिलोरा में बाड़ी घाटी पर हुआ हादसा। ईसाई समाज ने बनाया अपना स्थापना दिवस। होली फैमिली चर्च में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। पटवार संघ का धरना जारी, कलेक्टर और राजस्व मंडल अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक वासुदेव देवनानी के आवास पर ब्लैक पेपर जारी किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने दूसरे प्रदेशों से विधायकों को 20 अगस्त से 27 अगस्त तक चुनाव वाले राज्यों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भेजा है, ताकि यह पता चल सके कि फील्ड में क्या चल रहा है। यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की चुनाव समिति 3 नामों का चयन करेगी। यह नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति भी उन नाम की समीक्षा करेगी। अंत में भाजपा का संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पहला चुनाव तो ये लड़ नहीं रही है। हमारे यहाँ पे पूरी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम मंडल से भी राय लेते हैं, जिले से भी राय लेते हैं, जिला पदाधिकारियों से राय लेते हैं, फिर हमारे विधानसभा प्रभारी बनाए हुए हैं उनसे राय लेते हैं, फिर हम जिले के प्रभारी से राय लेते हैं, फिर हमने एक विस्तारक बनाया हुआ उनसे राय लेते हैं। फिर हमने इस बार पहली एक नई प्रक्रिया शुरू की है कि दूसरे प्रदेशों से हमने एमएलए 7-7 दिन के लिए 20 से 27 हर विधानसभा में भेजे हैं कि फील्ड में क्या चल रहा है। इसलिए हमारी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी भी है और बहुत विस्तृत भी है। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की हमारी जो एक कमेटी है, इलेक्शन समिति, वो बैठती है और उसमें से 1, 2, 3 नाम छांटते हैं और फिर हम केंद्रीय चुनाव समिति के सामने चले जाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया। केंद्रीय चुनाव समिति भी उसकी समीक्षा करती है, 1, 2, 3 को आगे पीछे भी कर सकती है और उसके बाद संसदीय बोर्ड हमारा फैसला करता है। ये हमारी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की। 4 स्थानों से निकाले जाने वाली भाजपा की यात्रा के संबंध में मेघवाल ने कहा कि 200 विधानसभा क्षेत्र को हमें कवर करना है, इसलिए 4 स्थान ऐसे चुने गए जो महत्वपूर्ण भी हैं और बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र को कवर भी करते हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की यात्रा पहुंचे। यात्रा के 3 भाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक है स्वागत का पॉइंट,
एक स्वागत सभा और एक जनसभा। यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। रात्रि विश्राम के दौरान भाजपा नेता क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से हमें यह भी जानकारी मिलेगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। देखिए, 200 विधानसभा को हमें कवर करना था, तो 4 स्थान ऐसे चुने गए हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और उनसे हम 50 विधानसभाओं को कवर कर सकते हैं। जैसे त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर में, बेणेश्वर धाम आदिवासी एरिया में, रामदेवरा तीर्थ स्थान पश्चिमी राजस्थान में, और जो हमारा हरियाणा और पंजाब से लगा हुआ स्थान है गोगामेड़ी, उससे हमारा बीकानेर संभाग, झुंझुनू सीकर, ये कवर करने का। इसलिए हर यात्रा से करीब करीब 50, कहीं 49, कहीं 51 ऐसी हमारी विधानसभा कवर हो रही है। हर विधानसभा में यात्रा पहुंचेगी और यात्रा के 3 पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो स्वागत सभा, एक स्वागत पॉइंट, एक स्वागत सभा और एक जनसभा, और फिर हमारा नाइट स्टे भी है। कार्यकर्ता दूसरे दिन भी मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे। तो ये एक तरह का हमें फील्ड में क्या चल रहा है, कौन मजबूत है, इसकी जानकारी भी यात्रा के माध्यम से मिली। विधानसभा चुनाव बिना चेहरे के लड़ने के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि भाजपा समय, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय करती है। भाजपा का इस बार का यह भी फैसला है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाए। ऐसा नहीं है जी, देश काल परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती रहती है, प्रदेशों में भी और इवन केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति में भी किया है कई बार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का फैसला है, इस बार का जो मोटा मोटी आपके भी समझ में आ रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा तेलंगाना, इन राज्यों में हम जॉइंट रूप से चुनाव लड़ेंगे, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, फैसला है हमारा। कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्या के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में केवल यही एक मामला नहीं है, बल्कि महिला, किसान, व्यापारी, युवा, हर वर्ग परेशान है। लेकिन कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। स्टूडेंट की क्या साहब, इस कांग्रेस के शासन के दौरान आप थानागाजी की घटना से, गैंगरेप की घटना से ले आप, मैं आपको 1000 से ज्यादा घटनाएं बता दूं। स्टूडेंट हो, महिला हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, कितनी घिनौनी हत्याएं हो गई है। कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चलती। रोडवेज कर्मचारियों ने आज बस स्टैंड से ढोल बजा के सरकार को जगाने का प्रयास किया। रोडवेज कर्मियों ने आरोप लगाया कि जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों पर खरा नहीं उतरे। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि सरकार को नई बसों की भर्ती करनी थी, वह भी अभी तक नहीं की, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने रोडवेज बस स्टैंड से रैली निकालकर विरोध जताया है। उनके मार्गों में वृद्धि की जाएगी और रोडवेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ठोस नीति का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमारा जो राजस्थान रोडवेज का संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसके 7वें चरण के अंदर ढोल बजाओ सरकार जगाओ का ये नीति के तहत पूरे राजस्थान रोडवेज के सभी बस स्टैंड और इकाइयों के ऊपर ये प्रोग्राम है। इसके आधार पर हम राजस्थान सरकार को जगाना चाहते हैं कि जो आपका जन घोषणा पत्र था, जिसको सरकारी दस्तावेज आपने कहा है, उसको पूरा करिए। उसके तहत यह है कि राजस्थान रोडवेज को नीतिगत से चलाया जाएगा। तनख्वाह जो पेंशन है 1 तारीख को आपको मिलेगी, गाड़ियों की खरीद भी की जाएगी और जो कर्मचारी हैं उनका रिटायरमेंट का पैसा दिया जाएगा, नई भर्ती भी की जाएगी। पर राज्य सरकार ने आज तक किसी भी प्रकार की कोई मांगे मानी नहीं है। तो सरकार को ये रहते हुए जो 4-5 महीने रहेंगे उसको अपने बातों को याद दिला रहे हैं, इसलिए कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। आज राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चा का पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर 7वें चरण में आंदोलन चल रहा है। ये 1 जुलाई से चालू हुआ था और आज तक चल रहा है और 5 सितंबर तक चलेगा। हमारी मांगें और हमारा प्रदर्शन यही है कि जो रोडवेज ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जो राज्य सरकार ने रोडवेज से वादे किए थे, उन वादों के अंदर रोडवेज के अंदर बसें की बेड़ों की बसें बढ़ाएंगे, रोडवेज की मार्गों में वृद्धि करेंगे, रोडवेज में भर्ती करेंगे, वेतन और पेंशन समय से देंगे और रोडवेज को यथावत चालू कराएंगे और रोडवेज को आगे चलाने के ठोस नीति का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार के वादे 2018 में वर्तमान राज्य सरकार ने किए थे। राज्य सरकार रोडवेज से वादा खिलाफी कर रही है। उस वादा खिलाफी के विरोध में ये आज के आंदोलन चल रहे हैं, ये आगे चलेंगे। 2 तारीख को और चल करके हम रोडवेज के प्रति जो राज्य सरकार की जो अपेक्षापूर्ण नीतियां उनका पुतला जलाएंगे और फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो 3-4 तारीख को हमारे रात दिन के धरने रहेंगे और उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानेगी तो 5 तारीख को हमारी को 24 घंटे की प्रदेश व्यापी हड़ताल रही। आज हमने जो कार्यक्रम किया उसमें हमने सरकार को जगा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजा के सरकार को जगा रहे हैं कि तुम्हारा जन घोषणा पत्र याद दिला रहे हैं।
राज्य सरकार ने जो जन घोषणा पत्र बनाया, जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया, उसकी याद दिला रहे हैं 2018 की कि आप अपना वादा निभाओ। रोडवेज के धरातल पे आपकी कोई किसी प्रकार की कामयाबी हासिल नहीं हुई। तीर्थ नगरी पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम तिलोरा में बाड़ी घाटी मोड़ पर हुए सड़क हादसे में 2 कांवड़िये की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा करीब देर रात 2 बजे का बताया जा रहा है। पुष्कर के निकटवर्ती नागौर जिले के 22 वर्षीय गणपत पुत्र सोहनलाल और 18 वर्षीय हेमराज पुत्र पप्पू करीब 20 लोगों सहित कांवड़ लेकर पुष्कर पहुंचे थे और रविवार रात पुष्कर सरोवर से पवित्र जल लेकर थांवला जा रहे थे। इसी दौरान पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम तिलोरा के बाड़ी घाटी मोड़ के निकट एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना के वीडियो में कार का नंबर RJ01CB6141 साफ तौर पर नजर आया। इस सड़क दुर्घटना में घायल हुए दोनों युवकों को पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद साथ चल रहे कांवड़ यात्रियों ने मामले की सूचना पुष्कर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जानकारी जुटाते हुए शव को राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवा दिया। पुष्कर थाने के एसआई देवकरण ने बताया कि फिलहाल पुलिस वाहन की तलाश के साथ अग्रिम अनुसंधान में जुटी है। बड़ी दुखद घटना है पुष्कर में। ये पहली घटना है, ये रात को लगभग 2 बजे के आसपास की है। कावड़िये यहाँ से पुष्कर से जल का सरोवर का पानी लेकर थांवला की तरफ जा रहे थे। तो उसमें 25 साल और 30 साल के 2 बच्चे थे, गणपत और हेमराज। इन दोनों के अज्ञात वाहन ने अभी पीछे से टक्कर मार दी, जो कि अनियंत्रित थी, और तुरंत वहाँ से भगा ले गए गाड़ी को। उस गाड़ी की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे जहाँ जहाँ संदिग्ध वो जा सकते हैं थांवला के तरफ, और उनको चेक कराया गया है। और भी वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलने के कारण कि रास्ता हो सकता है उन्होंने चेंज कर लिया हो, तो आसपास के जो रास्ते कच्चे और निकलते हैं उन पर भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वो पुष्कर से 20-21 जने थे, कावड़ लेके ये पुष्कर से ग्राम थांवला जा रहे थे अपने। रात को लगभग 1:40 की घटना है, जिसमें एक कार संख्या थी RJ01CB6141। उसने तेज़ गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर 2 कावड़ यात्रियों के, जिनका नाम हेमराज पुत्र पप्पूराम और गणपत पुत्र सोहनलाल, इन दोनों को जोरदार टक्कर मारी। उसकी कार की नंबर प्लेट टूटकर घटनास्थल पर गिर गई थी। दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट दी है परिजनों ने मिलकर। यह घटना कार चालक की गलती से हुई है। हमारे गांव थावड़ा के चौकीदार समाज के 10-20 लड़के आज रात को कावड़ यात्रा के लिए निकले थे। कावड़ लेके वापस जा रहे थे। उस टाइम में रात में अंधेरे के हिसाब से गाड़ी फास्ट थी और एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी की मौके पे ही आगे का बम्पर और नंबर प्लेट वगैरह वहीं गिर गई थी। 2 बच्चों के दुखद वहीं मौके पे दुर्घटनाओं में मतलब मौत हो गई है। बहुत ही दुखद है ये। अभी लाशें पोस्टमार्टम के लिए यहीं पड़ी है इसमें मोर्चरी में, और कर रहे हैं पुलिस भी उसमें गाड़ी को ट्रेस करके मंगवा। ईसाई धर्म के लोगों ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर होली फैमिली चर्च में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। फादर कॉस्मोस शेखावत ने बताया कि अजमेर के विभिन्न चर्चों में मसीह समाज के लोग परिवार सहित चर्च पहुंचे। इसके बाद चर्चों में पादरियों की ओर से प्रार्थना करवाई गई और स्थापना दिवस के मौके पर यीशु के बारे में विस्तृत रूप से प्रवचन दिए गए। इस मौके पर खुशियां मनाने का सिलसिला जारी हो गया, जो देर रात तक चला। चर्चों में परम प्रसाद वितरण किया गया। शहर के सेंट एंसलम स्कूल स्थित आईसी चर्च, पर्वतपुरा स्थित सेंट जोसेफ चर्च, मदार स्थित होली रोजरी चर्च, मेयो लिंक रोड स्थित होली फैमिली चर्च, पाल बीचला स्थित सेंट मेरीज चर्च के लोगों ने एक साथ चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। चर्चों में विशेष सजावट भी की गई। 7 दुखों की माता चर्च का 110वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 15 सितंबर को आता है, और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये सामूहिक गान और झांकियों की प्रदर्शनी, कल हमने सामूहिक नृत्य का कार्यक्रम भी रखा था। ये इसका मकसद एक ही है कि हमारे जो भी क्रिस्तीय भाई बहन यहाँ पर आसपास अजमेर संभाग में जितने भी चर्चेस हैं, उन सबों को हमने आमंत्रित किया ताकि वो अपना योगदान यहाँ दें। हम अलग अलग अपने चर्चों में आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमने कहा कि सोचा कि एक साथ मिलकर के हम ईश्वर की आराधना करें, और धार्मिक गीतों के द्वारा ही ये सब कार्यक्रम अभी सामूहिक गान का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, और अब इसके बाद जो है वो झांकियों का प्रोग्राम है, जिसके अंदर की अलग अलग झांकी सामूहिक गान के अंदर 8 चर्चेस ने भाग लिया, और अभी जो झांकी का है उसके अंदर भी 8 चर्चेस भाग लेंगे। हमने आज की जो मुख्य अतिथि थे विश्व स्वामी है, और उनके साथ में जय शर्मा जी, और जो भी यहाँ पर सभी पल्लीवासी हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं।
अलग अलग पल्लियों से आकर के यहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम दिया है। फादर कॉस्मोस शेखावत, थैंक यू। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर आज राजस्व मंडल अजमेर पर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों की ओर से राजस्व मंडल अध्यक्ष और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पटवार संघ अध्यक्ष दीपक चौधरी ने कहा कि परिषद के 17 अप्रैल 2023 के मांग पत्र के संबंध में 23 अप्रैल को कई बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। इनमें सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थापित करने तथा मंत्रालय कर्मचारी को पदोन्नति कोटा समाप्त करने और वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किए जाने की मांग की गई थी, मगर आज तक किसी भी बिंदु पर अमल नहीं किया गया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले समस्त उपखंड मुख्यालयों पर आज अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा 23/4/23 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारा समझौता किया था, लेकिन उस समझौते पर आज दिनांक तक कोई भी आदेश लागू नहीं किए गए हैं। इसी के विरोध स्वरूप राजस्थान के समस्त राजस्व सेवा परिषद के सदस्य, जिसमें पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार सम्मिलित होकर अपनी मांगों पर आदेश लागू नहीं करने तक समस्त उपखंड मुख्यालयों पर पेन डाउन हड़ताल की जा रही है। प्रदेश के समस्त उपखंड मुख्यालयों पर इसी के तहत जैसे अजमेर में जो उपखंड मुख्यालय हैं, इन पर समस्त पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार उपखंड मुख्यालय पर उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन में शामिल होकर पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं। समय समय पर हम सरकार को इस बारे में अवगत करा रहे हैं। 2 तारीख को भी हमने माननीय राजस्व मंत्री जी के आवास का घेराव करके हमने इस और उनका ध्यान आकर्षित किया था, परंतु हमारी मांगें नहीं मानी जा रही है। हमने आज भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए पेन डाउन हड़ताल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहा गया है, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हमें इस आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं नए सफर पर। अजमेर जिले में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने बीती रात दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। पूरी वारदात रोड पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चोर मोटरसाइकिल पर आते हैं और दुकान का शटर तोड़कर नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार पूरा मामला अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र घी मंडी का है। बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए 2 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों द्वारा की गई चोरी की वारदात रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि 3 अज्ञात चोर मोटरसाइकिल पर आते हैं और दुकान का शटर तोड़कर सारा सामान बाहर बिखेर देते हैं और दुकान में रखी नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि सुबह 6 बजे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा हुआ है। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये आता मोला है, शिव जी मंदिर के पीछे प्रकाश भाई की दुकान है और एक मैच एजेंसी घी मंडी में। सुबह 6:15 बजे मेरे पास करीबन फ़ोन आया कि हमारे ताले टूटे हुए हैं। मैं 2 मिनट में ही वहाँ पहुँच गया। हमने शटर में देखा, उन्होंने सारा सामान बाहर फेंक दिया था मैच एजेंसी का, और करीबन 35,000 उनके गले में पड़े थे। गला तोड़ के उसकी भी चाबी लगी हुई थी, उसको तोड़ के और उसमें 35,000 ले गए। नीचे 2-3 हज़ार पड़े थे, वो नहीं लिए।
और उसके बाद यहाँ अपने प्रकाश एजेंसी के पास करीबन 4-12 पे आए हैं, उनके पैसे भी गिर गए। यहाँ TM प्लस के सामने हमने उनकी मूवी ली है, वहाँ उनके पैसे गिर गए, वहाँ पैसे फिर वापस उन्होंने तीनों जनों ने उठाए। गाड़ी का कोई नंबर नहीं है, वो गाड़ी सीधी घी मंडी से मदागिर से गई है और हमने फ़ोन करा थाने पे, थाने से 5 मिनट के अंदर जीप आ गई। सुखपाल जी, SI सुनील जी, 5-6 जने आ गए और उन्होंने हाथ सब, मैंने मूवी जिनकी मूवी लगी हुई है, कैमरा लगी है, सबको उठाया और सबकी हमने कैमरा वो ली है। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत बीती रात एक और दुकान में शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां से चोरों ने करीब 3.5 लाख रुपए की नकदी चुराई और फरार हो गए। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत श्री टॉकीज शिव मंदिर के सामने स्थित महेश एजेंसी के मालिक राधेश्याम मंगानी ने बताया कि उसके बेटे ने किसी व्यक्ति को देने के लिए 2 लाख रुपए PNB से निकलवाकर दुकान में रखे थे। वहीं पर ही 2 दिन के गल्ले के रुपए भी रखे हुए थे, जिन्हें मिलाकर करीब 3.5 लाख रुपए की चोरी चोरों द्वारा अंजाम दी गई। दुकान के आसपास लगे CCTV कैमरे में चोर चोरी करते नजर आ रहे हैं। वहीं दुकान मालिक की शिकायत पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कृष्ण मंदिर है, उसमें ना मंदिर के पुजारियों ने दी सूचना, करीब 4 से 5 बजे तक ये काम था। ऊँचा कर मोड़ के ऊँचा करके खाली स्टेशन जी मंडी फुटेज आए हुए हैं। 3 जने दिख रहे हैं मोटरसाइकिल पर जी, उन्होंने शटर खोला। 6-6:30 बजे सूचना मिली कि आपके दुकान में चोरी हो गई है और 25 तारीख को बच्चा 2 लाख रुपए बैंक से निकला के लाया था, पंजाब नेशनल बैंक से किसी को देने थे। जो कल संडे था वो कोई आया नहीं दिल्ली की पार्टी, तो इसी कारण यहाँ छोड़ के गए थे और 2 दिन की केस है, करीबन 3-3.5 लाख रुपए की हुई है चोरी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को अजमेर पहुंचे। मंत्री मेघवाल की ओर से CRPF ग्रुप केंद्र 2 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मेघवाल ने कहा कि 400 से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन सभागार में 300 के लगभग अभ्यर्थी बैठे थे। यह सभी अर्धसैनिक बल से जुड़े हुए लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। यह सभी सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल CRPF के अन्य विभागों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उसका बड़ा कारण यह है कि सरकार 2 खेमों में बढ़ जाती है, तो शासन में हम सुरक्षित रहे, इस भाव से शासन करते हैं। अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से असुरक्षित भाव से ही सीट पर बैठे हैं। उनको डर लग रहा है कि मेरी कुर्सी हिल रही है। अभी एक आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने कहा कि विधायकों ने मेरी कुर्सी को बचाया है, वह आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के ही विधायक ही मिनी मुख्यमंत्री बन गए। वह कलेक्टर और SP तक लगाने लग गए हैं। जब वह कलेक्टर SP लगाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी ही, और बिगड़ भी गई है। कांग्रेस सरकार गुड गवर्नेंस के नाम पर शासन में आई और गवर्नेंस ही गायब है, डेवलपमेंट गायब है। केवल कुर्सी किस तरह से बची रहे और कैसे बची रहे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। 400 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र आज यहाँ दिए गए, लेकिन जो सभागार में करीब 302 लोग बैठे थे और सभी ये अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, CRPF के भी थे, SSBB के थे, ITBP के थे। ये इस तरह के अर्धसैनिक बलों से, सुरक्षा बलों से जुड़े हुए ये कार्मिक थे जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला। ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है, ये सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। नियुक्तियां पहले भी होती थी, ये नहीं ऐसा कह सकते कि नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फॉर्म छोटा कर देना, सिंपल, एकदम सिंपल, जो गांव का आदमी भी अपने घर बैठ करके भर सके, परीक्षा के लिए कहीं जाना नहीं, अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना। देखिए, राजस्थान की कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है। उसका बड़ा कारण ये है कि जब 2 खेमों में बढ़ जाती है सरकार, तो शासन में हम सुरक्षित रहें इस भाव से शासन करते हैं। तो अशोक गहलोत साहब जिस दिन बने थे ना, पहले दिन से ही असुरक्षित भाव से कुर्सी पर बैठे। उनको डर लग रहा है कि मेरी कुर्सी हिल रही है, अभी भी लग रहा है। अभी एक आदिवासी क्षेत्र में कहीं गए तो एक ओपनली कह दिया कि विधायकों ने मेरी कुर्सी को बचाया। क्या कहना चाह रहे हो आप? उसके बाद विधायक जो कांग्रेस के हैं, विशेष करके
वो विधायक मिनी मुख्यमंत्री बन गए, वो कलेक्टर और एसपी लगाने लग गए। जब वो कलेक्टर और एसपी लगाने लग गए तो कानून व्यवस्था बिगड़नी थी, और जो बिगड़ गई। श्री हनुमान मंदिर विकास समिति गड्डी माल्यान की ओर से भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कावड़ यात्रा दिनांक 27 अगस्त को रात्रि 9 बजे हनुमान मंदिर से पुष्कर के लिए रवाना होकर दिनांक 28 अगस्त को पुष्कर से हनुमान मंदिर पर पहुंची। कावड़ यात्रा में मुख्य आकर्षण बाहुबली हनुमान जी की झांकी रखी गई। हनुमान मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष दिलावर चौहान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय महिला, पुरुष व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंदिर पर कावड़ पहुँचने पर सहस्त्रधारा का भी आयोजन किया गया। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी राम कपीत सदाचारी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी गड्डी माल्यान हनुमान मंदिर विकास समिति की ओर से कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारे सभी गड्डी माल्यान क्षेत्रवासी जोन के निवासियों ने सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और भक्ति का पूरा लाभ उठाया है। आज हमारे गड्डी माल्यान की इस शोभा यात्रा में विशेष झांकी हमारे श्री हनुमान मंदिर विकास समिति की ओर से हनुमान जी स्वयं हमारे कावड़ लेके चल रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस सावन पर्व को मना रहे हैं। आज शेषधारा की जाएगी। ये रोशन जी हैं, रोशन जी का ग्रुप है जो कि शंकर भगवान की झांकी और ये हनुमान जी की झांकी है, ये प्रस्तुति देते हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारे लिए अरेंज करवाया, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 200 करीबन महिलाएं और पुरुष मिलकर ये झांकी में जा रहे हैं और अभी शेषधारा का आयोजन गड्डी माल्यान हनुमान मंदिर विकास समिति पे होगा। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी करने व चोरी का माल खरीदने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 24 अगस्त को ग्राम रिगनोट निवासी सत्यनारायण पुत्र नंदराम जाट ने बोराडा थाने में मामला दर्ज कराया था। टेलीकास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर नंदराम जाट ने बताया कि पिछले 7-8 दिनों से दिलवाड़ा पुलिया से नसीराबाद रोड पर आईओसी के गेस्ट हाउस के मेन गेट से लेकर ईदगाह व फूल सागर तक कोई अज्ञात व्यक्ति सड़क किनारे जमीन में गड़ी 200 कॉपर की केबल को जेसीबी से खोदकर चोरी कर ले गया है, जिस पर सदर थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशानुसार सदर थाना अधिकारी रोशन सिंह सामरिया व पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला के नेतृत्व में टीम गठित कर चोरी का माल खरीदने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि सदर थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 43 किलो 800 ग्राम कॉपर वायर सहित वारदात में प्रयुक्त 2 जेसीबी मशीन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की। वहीं दूसरी ओर 2 आरोपी मांगलियावास थाना क्षेत्र के मायापुर गांव के निवासी और 3 आरोपी नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। अगस्त को हमें टेलीकास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके सुपरवाइजर के द्वारा नसीराबाद सदर थाने को एक रिपोर्ट दी गई कि IOCL गेस्ट हाउस है, उसके सामने से जो उनकी कॉपर वायरिंग है उसको कोई अज्ञात चोर खोद करके चोरी करके ले गया है, जिस पर FIR दर्ज की गई नसीराबाद सदर थाने पे। और उसके साथ ही SHO CI रोशनलाल सामरिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा अथक प्रयास करके मात्र 2 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा किया गया और 5 आरोपियों को अब तक इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही अभी अनुसंधान इसमें जारी है। जी, सामान के तौर पे जो इसमें वायर था, कॉपर वायर, वो जब्त किया गया है। साथ ही साथ 2 JCB इसमें इस्तेमाल हुई थी, जिससे कि गड्ढा खोद करके कॉपर वायर ज़मीन में से खोद के निकालते थे। वो दोनों JCB जब्त हुई हैं। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं नए सफर पर। सावन माह के आखिरी सोमवार को पुष्कर सरोवर से पवित्र जल भरकर 251 कांवड़ियों का जत्था नसीराबाद कहार मोहल्ला स्थित न्यू महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा, जहां नसीराबाद शहर में कांवड़ियों के जत्थे पर महाकाल ग्रुप द्वारा जोरदार पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए महाकाल ग्रुप के अध्यक्ष राज मेहरा उर्फ बाबू मेहरा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाकाल ग्रुप द्वारा 14वीं विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर समाज सेवी कमलेश मेहरा और भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश मेहरा ने बताया कि कांवड़ यात्रा रोडवेज बस स्टैंड से प्रारंभ होकर फ्रामजी चौक, हनुमान चौक, सदर बाजार होते हुए पलसानिया रोड स्थित न्यू महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जिसका शहर भर में पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। आज सावन के अंतिम सोमवार को महाकाल ग्रुप के चेयरमैन बाबू भाई मेहरा की तरफ से 14वीं कांवड़ यात्रा आज पुष्कर से 251 कांवड़ यात्री लेकर आए हैं और महाकालेश्वर मंदिर नसीराबाद कहार मोहल्ले में जलाभिषेक किया जा रहा है। हर वर्ष इसी तरह कांवड़ यात्रा लाई जाती है। महाकाल के भक्त भगवान शंकर की प्रार्थना करके हमेशा कांवड़ यात्रा बड़े धूमधाम से लेकर आते हैं। आज भी बहुत ही धूमधाम से ये कांवड़ यात्रा महाकाल ग्रुप की तरफ से निकाली गई है, जिसके लिए मैं महाकाल ग्रुप के चेयरमैन व पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जब से महाकाल कालेश्वर मंदिर बनाया है तब से ही ये प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं। इसके लिए सभी को धन्यवाद। जिला बार एसोसिएशन अजमेर और ब्यावर के पदाधिकारियों ने केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर अजमेर और ब्यावर में वर्चुअल बेंच स्थापित करने की मांग की है। जिला बार एसोसिएशन ब्यावर के अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान और जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने आज केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। दरअसल अजमेर और ब्यावर में मेरवाड़ा रियासत के नाम से एक स्वतंत्र राज्य था, जिसका आज़ादी के बाद विलय किया गया, जिसमें अजमेर को एक विशेष दर्जा देते हुए रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में रखा गया। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय भी अजमेर में रखा गया, लेकिन समय के साथ उनके भी संभाग स्तर पर कार्यालय स्थापित हो गए। ऐसे में जिला बार एसोसिएशन संस्था अजमेर और ब्यावर की ओर से अजमेर जिले में वर्चुअल बेंच की स्थापना करने की मांग की गई। अजमेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की मांग को लेकर आज केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन लाल जी मेघवाल अजमेर पधारने पर ये ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांग है कि अभी बीकानेर, कोटा और उदयपुर को हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच देने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि ये सबसे पुरानी मांग अजमेर की है। अजमेर में 20 साल से इसको लेकर महीने के आखिरी दिन को कार्य स्थगित रखा जाता है और बहुत पहले से हम हाईकोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं। अजमेर राजस्थान के बीच में है। ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी, पुष्कर, कृष्णगढ़ जैसे बड़े शहर इनके नज़दीकी है। यहाँ के पक्षकारों को जब जयपुर जाते हैं बहुत परेशानी होती है। तो एक हाईकोर्ट वर्चुअल की मांग जब भी 3 जगह दी जा रही है तो संभाग स्तर पर अजमेर की भी ये मांग है, ये पूरी की जानी चाहिए। इसका ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं। हमारे अजमेर जिला जो आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ और रियासत के रूप में इसका विलय किया गया, उसका एक आज़ादी के बाद अलग महत्व था कि इसको एक विशेष रूप राज्य के दर्जे के रूप में विशेष कार्यालय दिए जाएंगे। उसमें हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग उस वक्त थी और वो मानने के लिए सहमति थी, लेकिन समय के साथ और हमारी मांग को कमज़ोर करते हुए जयपुर में बाद में हाई कोर्ट की बेंच दे दी गई, लेकिन अजमेर की मांग को पूरा नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर जब वर्चुअल बेंचों की मांगों का गठन हो रहा है तो हमारे यहाँ अजमेर का अगर नज़रअंदाज करते हैं, जबकि अजमेर से हाई कोर्ट की परिस्थितियाँ और दूरियाँ को देखते हुए अजमेर शहर को ही नहीं देखना चाहिए। अजमेर शहर से लगे हुए ब्यावर से पीछे के उपखंड टाटगढ़ तक को, भीमराज, संबंध, बदनौर और हमारे यहाँ आसपास के जितने बड़े बड़ी एरिया जो बहुत दूरी में है, उन सब के भी मुकदमे हाई कोर्ट तक चलते हैं। तो उनकी वर्चुअल मांग को रखते हुए हमारी अजमेर जो मांग है वो बहुत मजबूती से है और हमने आज बहुत मजबूती से इस मांग को की है कि इसको एक वर्चुअल गठन या बेंच का किया जाए, ताकि जनता को एक सुलभ न्याय की जो हम आशा करते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ न्याय हो। और जब हम ऐसे
इस तरह की मांग हम उठाते हैं तो जनता के लिए प्रति हम समर्पित है, जवाबदेही है। और वकीलों को इसी जवाबदेही को हम तय कराते हैं कि भाई आप हमारे इस न्याय को सस्ता करें, सुलभ करें, ताकि महंगे न्याय के लोगों से वंचित हो रहे हैं वो यहाँ अजमेर में बेंच गठित होते ही जो नज़दीक के लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले। हम इसी की मांग को आज फिर करने आए और हमें आशा है कि बहुत जल्दी ये मांग हमारी पूरी होगी। एक वर्ष पहले ऋषि घाटी स्थित जनकपुरी मंदिर में मंदिर कमेटी के पदाधिकारी द्वारा पुजारी को प्रताड़ित करने के मामले में 3 आरोपियों की जमानत अर्जी आज खारिज हो गई। एक वर्ष पूर्व ऋषि घाटी स्थित जनकपुरी मंदिर के पुजारी ने आत्मदाह कर लिया था, जिसमें पुजारी की अस्पताल में दौरान इलाज मौत हो गई थी। आज माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्री विकास चौधरी ने 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता योगेंद्र ओझा ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी सुशील कंदोई की उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत हो गई थी। आज अन्य 3 अभियुक्त नरेंद्र डीडवानिया, रितेश गर्ग, प्रमोद कुमार डीडवानिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। आज से साल भर पहले सितंबर के माह में जनकपुरी के जो महाराज हैं, पंडित जी जो थे, उनके द्वारा वहाँ की कमेटी और मैनेजमेंट द्वारा परेशान करने से आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के कारण 306 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर 1 साल से गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से एक व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल हो गई थी। अभी जो 3 उसमें और जो अभियुक्त थे उनकी एंटीसिपेटरी बेल माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 के समक्ष लगी थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आज खारिज कर दिया गया। मुख्य बिंदु इसमें यही रहते कि सितंबर से लेकर आज तक अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अनुसंधान ना तो 41 के नोटिस दे के किया गया था, ना ही उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई, ना ही उन्हें पूछताछ नोट के ऊपर बुलाया गया। बुलाने के बावजूद वो नहीं आए, उसका कहीं पर भी पत्रावली के ऊपर किसी प्रकार का नहीं रहा, जिस वजह से माननीय न्यायालय ने पूरी अनुसंधान की डायरी को देखने के बाद माननीय न्यायालय को जो भी लगा, जो आदेश अब आएगा, उस आदेश के अंदर यही प्रतीत हुआ कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और माननीय न्यायालय ने इन सब बातों को और हमारी बातों को सुनकर आज दिवस माननीय न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारका नगर शिव वरदान भवन चौरसियावास रोड की ओर से मीनू विकास केंद्र चाचियावास स्कूल अजमेर में बीके ज्योति ने मीनू बच्चों को रक्षा सूत्र कलाई पर बांधा। योगिता बहन ने उन्हें आत्मस्मृति के तिलक लगाए। इस अवसर पर ज्योति बहन ने कहा कि आज बच्चों को नैतिक मूल्य और अध्यात्म की शिक्षा बेहद जरूरी है। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। वर्तमान परिवेश में देखें तो आज प्रत्येक व्यक्ति को रक्षा की जरूरत है। कार्यक्रम में ईश्वर सिंह सहित स्कूलों के शिक्षक और स्टाफ को भी रक्षा सूत्र कलाई पर बांधे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा द्वारका नगर शिव वरदान की ओर से चाचियावास मीनू स्कूल में खुशियों के साथ साथ बच्चों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया गया। परमात्मा रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें आत्मस्मृति का तिलक दिया गया, जो उन्हें शक्ति और पवित्रता का एहसास कराए और अंत में ईश्वरीय प्रसाद देकर उन्हें खुशियां दी गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।